क्या होगा आगे, क्या सोच रही है कनाडा गवर्नमेंट, फ्रेंच का क्या स्कोप होगा, ठीक है, क्या इससे वर्क परमिट बच्चों के आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंच विद हरमन। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट कनाडा में वर्क परमिट एक्सटेंड करवाने की है, वो भी फ्रैंकोफोन मोबिलिटी वर्क परमिट प्रोग्राम के राही, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आजकल बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही है, क्या ये प्रोग्राम 15 जून को ख़त्म होगा, क्या ये एक्सटेंड होगा। तो इसके लिए हमने इनवाइट करा है आज बानू अनेजा को, जो है कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। शी ऑल्सो वर्क विद प्रीवियस इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर। तो आज हम इनसे डिटेल में पूछेंगे कि इस प्रोग्राम के बारे में, और ये हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। हाय बानू अनेजा, हाउ आर यू? I'm good, Harman. Thank you for the kind introduction. Yes, Hi, yes. everyone. ऑलराइट। सो बानू, जैसे कि आपको पता है कि फ्रैंकोफोन मोबिलिटी वर्क परमिट प्रोग्राम के राही स्टूडेंट्स ने बहुत जल्दी अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करा है, वो भी CLP 5 लेके लिस्टिंग और स्पीकिंग में कुछ महीनों से। तो अब हमें रोज़ क्वेरीज ऐसे आ रही हैं, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि ये प्रोग्राम आगे एक्सटेंड होगा नहीं होगा, क्या सिस्टम है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आपको भी पता है कि बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट पे, बट स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते, वो एग्जैक्ट सोर्स लेके आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपसे बेटर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो स्टूडेंट्स को इस चीज़ में बेटर गाइड कर सकेगा, राइट? तो आप बताओ कि अब इसमें क्या होगा आगे, क्या सोच रही है कनाडा गवर्नमेंट, फ्रेंच का क्या स्कोप होगा, ठीक है, क्या इससे वर्क परमिट बच्चों के आएंगे या बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या वो होगा, और इसको जो बच्चा फ्रेंच कर रहा है स्टार्टिंग से, क्या उसको उसकी मंजिल तक बच्चा पहुंचेगा, ठीक है, जो वो सोच रहा है कि मैं अपना वर्क परमिट एक्सटेंड कराऊंगा CLP 5 के साथ या दिस स्कोर के साथ, क्या वो हो सकता है सारा पॉसिबल? तो क्या आपके इसमें ख्याल है? So, Harman, to answer this question, I think I'd like to jump to facts straight away because जो हम देख के believe करते हैं, that's utmost important, right? So, हाँ जी. So, जब हम इसकी पहले बात करें, I want to give a little bit of a history to answer that question because ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, ये चीज चलती आ रही है पिछले साल से, एंड दिस इज नॉट न्यू। जब हम बात कर रहे हैं फॉर फ्रैंकोफोन मोबिलिटी वर्क परमिट प्रोग्राम, जो आपको 2 साल की एक्सटेंशन देता है। सो जैसे आप, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IRCC, एंड जब आप इस पे देखेंगे, यू विल बी एबल टू सी दैट इफ यू अप्लाइड फॉर दिस प्रोग्राम बिफोर June 15, 2023, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी ना, वो थी कि आपको NCLC 7 लाना है, नॉट 5 like it is today. It was 7, which is a very high score. एंड दूसरा, आपको जो जॉब चाहिए थी, जैसे आप देखेंगे, that had to be in tier 0, 1, 2, 3 category not tier 4 and 5 also. So, जब आपके पास NCLC 7 है, ओनली टियर 0, 1, 2, 3 का नॉक है। अगर आप 4, 5 में हो, आप अलाउड नहीं हो। अगर आपका कम स्कोर है तो आप अलाउड नहीं हो टू एक्सटेंड योर वर्क परमिट। ये आपका क्राइटेरिया था अगर आप अप्लाई करते बिफोर June 2023। बट व्हाट एसेंशियली हैपेंड वाज, जब ये पब्लिक पॉलिसी फिर से आई, जब ये प्रोग्राम एक्सटेंड हुआ, which is for people who are applying after June 15, 2023, after June 15, 2023, as you can see on the screen, उनका क्राइटेरिया बदल गया। इन्होंने फ्रेंच के वर्क परमिट को essentially lenient कर दिया। So what they said was कि अब अगर आप NCLC 5 ले आते हो, and that too just in speaking and listening, और अगर आप tier 4 या 5 category job में भी हो, which doesn't essentially qualify for express entry, but now started qualifying for this program. So you could be in any job which is 0, 1, 2, 3, 4, 5, get a low score, and you can get a 2-year work permit extension, even if your PGWP is expiring. Now this is very big. So what they've done essentially is that they've moved on to making the program very lenient, to changing the conditions of the program, to changing the eligibility of the program. So जब हम बात करते हैं whether this program is extending या क्या होने वाला है after June 15, what we know is, to answer your question, that they will eventually come with some sort of a new public policy जिसमें वो ये जो एलिजिबिलिटी है कुछ चेंज करके, मे बी सिमिलर रख के, किसी वे में आपको कुछ ना कुछ और पाथवे देंगे फॉर योर एक्सटेंशंस, और they'll give you some solution. Why we know that is because
अगर आप देखो essentially we can't really stamp कि NCLC 5 होगा या NCLC 7 हो जाएगा requirement, Tier 4-5 होगा या Tier 0-1-2-3 ही हो जाएगा. You know, that of course, the moment we get an update from IRCC, we'll know exactly what is the criteria. But at the same time, we all know right now that the Liberal government is very, very pro French. You know that 12% का target है for French-speaking immigrants outside of Quebec, right, for immigration. So with that kind of a target, 12%, guys, that's not a small number. So with that kind of a target, there's no way that they're not going to get a new public policy for extensions. You know, we have almost, इस साल में 2025 की बात करें तो we have almost 1.5 million work permits that are expiring. Do you really think that French पे जोर नहीं डाला जाएगा? Do you really think that कोई program या policy और नहीं आएगी to actually give you that benefit of French? Of course there will be, right? So we cannot get discouraged. We cannot leave French. That is, let's say that's your support system right now in this economy, to answer your question here. But अगर हम French की scope की भी बात करें, guys, you can see हमारा last draw है, which is on March 21st, 2025, which is French language proficiency draw. 7,500 people were picked up. Like, just look at the numbers overall. Like, you're seeing CEC के 500 है, and overall, you know, it's 725 for PNP, and then again a whooping 6,500 just for French. You're seeing how high the numbers are for French draw. That's 7,500 and at a score as low as 379. 379 में आजकल किसको PR मिलता है? हरमन? I mean, this is such a low score, right? So, जब हम French की बात कर रहे हैं, अगर आपको 379 में you're getting a PR, even to show you facts, PNP का Ontario का draw था, जिसमें the lowest score right now you can see is 290. इन्होंने CRS 290 पे भी French speaking लोगों को pick करा है in Ontario PNP and other PNPs also, right? So when we talk about French, honestly guys, you really know that जो आपका current scenario है of PR, of work permits, anything, अगर आप priority sector में नहीं हो, which is अगर आप let's say कंस्ट्रक्शन में नहीं हो या आप let's say आप हेल्थ केयर में नहीं हो, एजुकेशन में नहीं हो, you're not in one of these priority sectors, maybe you're not doing a job which is pharmacy assistant or let's say PSW or a nurse say that needs a license, or let's say आप welding में या machine operators नहीं हो या आप early childhood educators नहीं हो, how is it that, how do you feel that you're going to get your PR right now? Because ये कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ सिर्फ इन लोगों पे टारगेट कर रहा है, एंड अगर आपका स्कोर लो है विच इज लेट्स से मिड 400s या लोअर 400s, ओनली इफ यू हैव दीज जॉब्स आर यू गेटिंग PR. नहीं तो अगर आप जेनेरिक सेक्शन में हो विच इज आप लेट्स से यूर इन इवन इन IT फॉर दैट मैटर, एवरीवन नोज कि स्टेम ड्रॉज जो है, आई मीन they've gone towards the lower side. It's barely any draw that we see nowadays. So अगर आप IT में भी हो या आप let's say bookkeeper हो, accounting में हो, आप किसी भी और HR में हो, generic job में हो, the score that you have to get, guys, is 547, which was the last draw that we, जो हमारा CEC का general draw हुआ है for any generic candidate has been whooping 547. So अगर वो कम भी होगा as per the expectations, it's still going to be somewhere around the 500s. So अगर हम वो है जिसकी एज है 40 साल से ऊपर, with every year, you know, we know that because of age, the CRS points are going down. Or if we're any of the students, जितने भी students हैं, work permit holders हैं, जिनकी let's say IELTS is not that strong and they're getting a low 400 score or mid 400 score, या फिर ओवरऑल आपका प्रायोरिटी सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में आपकी जॉब्स नहीं है, वी नो दैट इट्स इम्पॉसिबल टू गेट दैट 500 का स्कोर. दैट्स वेयर फ्रेंच कम्स हैंडी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 379 का स्कोर और द लोएस्ट 290, और उस पे आपको फ्रेंच के थ्रू PR मिल रहा है, फ्रेंच ऑनेस्टली बिकम्स अ गोल्डन टिकट फॉर यू गाइस. सो
my suggestion, Harman, to everyone is going to be that आप कोई भी PR pathway आप try करें, you're also getting your work permit extensions through the Francophone work permit, or you're doing any other PR pathway, whether that's RCIP, whether that's PNP, or whether that's anything else that you're looking at. Up simultaneously, if you're not doing French, or if you're not learning French, if you're not focusing on French right now, given also the government's push for French, you're making a huge mistake. Because आप तो 500 वाली रेंज में बहुत डिफिकल्टी से आएंगे. हाँ जी हर. तो मेनली आप जो कह रहे हो कि फ्रेंकोफोन मोबिलिटी वर्क परमिट प्रोग्राम है, ठीक है, तो आप कह रहे हो कि मेनली वो एक्सटेंड होगा, या वो क्या सिस्टम है उसका मेनली कि वो अभी अनाउंस नहीं हो रहा है जैसे कि ऑफिशियल है ना? हाँ, करेक्ट हरमन. द पॉइंट इज कि ऑफिशियली जैसे IRCC ने अभी फ्रैंकोफोन मोबिलिटी वर्क परमिट का एक्सटेंशन या पब्लिक पॉलिसी का एग्जैक्ट टर्म्स अनाउंस नहीं करे, एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी अनाउंस नहीं करी है. बट गिवन द टारगेट्स, गिवन द प्रो फ्रेंच गवर्नमेंट अप्रोच, जो लिबरल्स की अप्रोच है, ओवरऑल द वे वी आर फेवरिंग फ्रेंच, we will get something, we'll get some new good news regarding the program or the policies, or some way for you guys to actually take advantage of French very very soon. Okay. तो लेट्स सपोज अगर किसी स्टूडेंट ने 15 जून से पहले अपना एग्जाम क्लियर कर दिया और उस टाइम पे उसने फाइल लगा दी, ठीक है, उसका CL5 आ गया टेफ एग्जाम में या TCF एग्जाम में, तो क्या वो अपना वर्क परमिट एक्सटेंड इजीली कर पाएगा, या उसकी जो फाइल है वो वैसी लगी रहेगी वर्क परमिट एक्सटेंशन की? तो क्या होगा उसके? So इस केस में हरमन ये है that if somebody gets the score, that is NCLC 5 in listening and speaking, but that score these guys get before the expiry of the program. अगर हम तब उनकी फाइल पूल में डाल देते हैं before the expiry of the program, they will get their work permit. So ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों की let's say उनका स्कोर आता है post the expiry of the program. वो लोग हैं who might have to maybe wait, and then that's where the confusion lies. But अगर आप उससे पहले so to say, guys, you have to hurry up, you all prepared. So आप अगर अपना एग्जाम जून 15 से पहले दे दें and आप अपनी फाइल उसमें वर्क परमिट की लगा दें, you're gonna get your work permit. So Harman, I must say something. I have seen a lot of your candidates who personally come to me, and all you guys, अगर आप डरे हुए हो ना, you're actually at the right place if you're studying with Harman and you're doing the course given the French with Harman academy, because you're at the right place. We have so many people who've had these work permit extensions जो हमने अपने firm से ही, immigration firm से करी है, and they've studied with Harman. We have so many PR files जो express entry pool में है. So stop worrying guys, you're at the right place. We understand that वो एक fear है of the unknown. बट अगर आप फ्रेंच कर रहे हो और आप फ्रेंच विद हरमन के साथ कर रहे हो फ्रेंच, यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन. जो बच्चा अभी ऑलरेडी पढ़ रहा है फ्रेंच, राइट, जिसका अभी वर्क परमिट खत्म होएगा, राइट, ठीक है, 2-3-4 महीने के बाद, बट उसका एग्जाम का जो रिजल्ट आया है वो 15 जून से बाद आया, तो क्या वो जो पॉलिसी है उस केस में क्या होएगा? अभी कोई अपडेट नहीं है इसके बारे में? नहीं. So, अभी इस चीज के बारे में कोई अपडेट नहीं है. अगर आपका लेट्स से आपका रिजल्ट उस पॉलिसी के खत्म होने के बाद आता है, we'll have to wait for the government to actually have more updates कि आप अब eligible हो या नहीं. So right now our focus has to be that हम इस प्रोग्राम की एक्सपायरी से पहले we actually submit our files for the work permit extension. That is something that we have to do, which is very very important. Okay. The thing is कि अभी हम स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि CLB 7 पे फोकस करो, राइट, क्योंकि अगर CLB 7 या CLB 8 आता है फॉर श्योर स्टूडेंट अपनी PR लगा सकते हैं. जैसे आपने बहुत अच्छा समझाया, राइट, कि PR में इस टाइम पे जो हम ले सकते हैं, राइट, 379 स्कोर से, वो बेस्ट ऑप्शन है, राइट. तो उस केस में स्टूडेंट अगर मेहनत करेगा CLB 7 तक, डेफिनेटली वो सीधा डायरेक्ट PR ही लगा देगा, राइट. बट अब की ये चीज़ गवर्नमेंट ने अभी क्लियर नहीं करी, राइट, कि वो CLB 5 के साथ आगे वर्क परमिट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा. तो उसका जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली स्टूडेंट को अंदर से खा रहा है, राइट, जो ऑलरेडी फ्रेंच कर रहा है, क्योंकि जो एग्जाम की डेट्स है वो फॉर श्योर 1 और 2 मंथ्स मिलती नहीं, राइट. जैसे अभी मैं बात करूँ कि अभी एग्जाम की डेट मिलनी हो 15 जून से पहले, तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मेहनत की वेटिंग चल रही है कनाडा में. नहीं, बट टू आंसर दैट क्वेश्चन हरमन, there's something very good in this also. So there's a catch in this also. While we know that government very soon, so for all you guys जो आप जो discouraged हो, आप डरे हुए हो, I understand your concerns. We both do honestly, but you do not have to be scared.
बिकॉज नंबर 1, एक तो आपकी नई पब्लिक पॉलिसी कुछ ना कुछ लेके, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे पहले आपका था NCLC 7, उसके बाद आपका हो गया NCLC 5, कुछ ना कुछ वो चेंज करके या कांस्टेंट करके कुछ ना कुछ आपके लिए लाएंगे. द सेकेंड थिंग इज, लेट मी ऑल्सो गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ गुड न्यूज, व्हिच इज अगर लेट्स से आप 7 नहीं भी लेके आ पा रहे फ्रेंच में, और आप लेवल 5 लेके आ पा रहे हो, आपको लेवल 5 आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में ले आते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द PR also, there's a new program that has been out by IRCC, which is called the FCIP program, Francophone Community Immigration Pilot. वो प्रोग्राम ये बोलता है कि आपको 7 नहीं चाहिए PR के लिए. In all areas, you need only 5, and you could be having a job in one of the 6 rural areas, जिनमें से 2 है टिमिन्स एंड सडबरी, और 4 और रूरल एरियाज हैं. और अगर आप NCLC 5 भी लाते हो हरमन, तो आप PR ले सकते हो. सो देयर इज नो, आई वुड से कि अगर आप 5 भी ला पा रहे हो, राइट, that's actually a very good news, because you're getting very close to your PR, because there's a program that's giving you PR on level 5 also, and very soon, like we discussed, eligibilities इस public policy की, work permit की भी आने वाली है, which will give you clarity on your extension of the work permit. So there's no fear at all in this situation. You're fine, guys. ओके ठीक है. तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट वीडियोस हमारी होंगी ना, फॉर श्योर उसमें आप एक्सप्लेन करना जो फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है, राइट, इसके बारे में, और जो बाकी भी प्रोग्राम्स है फ्रेंच के, तो डेफिनेटली आप अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है. सो इट Absolutely, it'll be my pleasure. वाज वेरी नाइस, राइट, कनेक्टिंग विद यू, एंड आई होप के जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो वो उनको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं. ओके, सो अगर किसी ने लेट्स सपोज अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करना और अपनी जो PR की काउंसलिंग है वो लेनी है, डेफिनेटली शी इज़ द ओनली वन हु कैन गाइड यू बेटर. एंड बाकी आप बानू कोई भी हमारी तरफ से रेफरेंस आता, राइट, तो आप उनको डेफिनेटली बहुत अच्छे से गाइड करना. ओके, No, 100% Herman. I'll ensure, like we discussed, any PR consultations, or if you have any immigration related questions, please mention kar dein that you guys are coming through Herman. So we'll ensure that we give you a first free consult, right? So let's do that. And I think all our questions were answered today, Herman. thank you so much. It was very nice connecting with you all. Thank you.